कहते हैं बुंदेलखंड की वो भूमि जहां पत्थर भी शौर्य की भाषा बोलते हैं, जहां तलवार केवल हथियार नहीं बल्कि धर्म की प्रतिज्ञा होती है। उसी पावन धरती ने जन्म दिया था एक ऐसे वीर को जिसका नाम सुनते ही शत्रुओं की रगों में भय दौड़ जाता था। महावीर आल्हा। आल्हा जो केवल योद्धा नहीं था, वो बुंदेलखंड की आन था, जनता की ढाल था और धर्म की अंतिम सीमा। उसकी भुजाओं में अपार बल था, पर हृदय में उससे भी बड़ी शक्ति, माता शारदा की अखंड भक्ति। कहते हैं युद्ध से पहले आल्हा तलवार नहीं उठाता था, पहले मां शारदा का स्मरण करता था, क्योंकि वो जानता था बल से युद्ध जीता जा सकता है, पर धर्म केवल कृपा से बचता है। पर वो दिन आल्हा के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर आया। चारों ओर रणभूमि सुलग रही थी, शत्रु अनगिनत थे, घोड़े चीत्कार कर रहे थे, आकाश धुएं से ढका था। आल्हा ने असंख्य शत्रुओं को परास्त किया, पर आज भाग्य स्वयं उसके सामने खड़ा था। शरीर घायल था, श्वास टूट रही थी और तलवार हाथ से फिसलने लगी थी। एक एक कर उसके साथी वीर धरती पर गिर चुके थे। रणभूमि में सन्नाटा था और मृत्यु निकट थी। तभी आल्हा ने अपनी तलवार भूमि पर रख दी। घुटनों के बल बैठकर, आंखें मूंदकर उस वीर ने पहली बार युद्ध नहीं, मां को पुकारा। हे मां शारदा, मैंने तेरा नाम लेकर जीवन जिया। आज यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो अपने पुत्र को पहचान ले मां, दर्शन दे दे। उस क्षण वायु थम गई, धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सिंह पर सवार, लाल वस्त्रों में करुणा और शक्ति का अद्भुत स्वरूप माता शारदा स्वयं अवतरित हुई। उनके चरण पड़ते ही रणभूमि पवित्र हो गई, शत्रु भय से जड़ हो गए। माता ने आल्हा को उठाया और स्नेह से कहा, वत्स आल्हा, तू केवल मेरा भक्त नहीं, धर्म का प्रहरी है। तेरी परीक्षा पूरी हुई। माता ने अपना कर कमल आल्हा के मस्तक पर रखा। घाव भर गए, शक्ति जाग उठी, नेत्र अग्नि की तरह दहक उठे। जा वत्स, धर्म की रक्षा कर, मेरी कृपा तुझे अजय बनाती है। कहते हैं अगले ही क्षण माता अंतर्ध्यान हो गई और रणभूमि में एक नया आल्हा खड़ा था। देवी की शक्ति से ओतप्रोत एक अकेला वीर असंख्य शत्रुओं पर टूट पड़ा। उस दिन केवल युद्ध नहीं जीता गया, उस दिन ये सिद्ध हुआ कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं माता प्रकट होती है। और तभी से कहा जाता है आल्हा अमर है, क्योंकि वो माँ शारदा की कृपा से लड़ा था।